एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। पांच कार्ड एंजल्स किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। पहला ही कार्ड है मैजिशियन, दूसरा है एम्प्रेस, तीसरा है जजमेंट, मैरिज, हेरोफेंट, वी हैव चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो गाइज एनर्जी यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है आपको कि आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हैं कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी मान जाए, थर्ड पार्टी निर्णय ले ले आपके फेवर में, इस रिश्ते के फेवर में, शादी के फेवर में। अगर ऐसा ना हुआ तो आपके पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बिंदास, केयर फ्री होकर। कोई इनको रोक टोक नहीं सकता। बट ये अपनी तरफ से एक आखिरी प्रयास करने की उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एक बार और प्रयास करता हूँ या करती हूँ कि जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे या पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल जाए और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। सो गाइस साइन बता देती हूँ। वी हैव एरीज, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। हिंदी में बोले तो मेष राशि, मीन राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, तुला राशि। मैंने आपसे कहा था ना कि टॉरस का फुल मून है, टॉरस अर्थ साइन है, अर्थ से रिलेटेड खबर आएगी। और पिछले 2 हफ्ते से मैं भूकंप का थंबनेल भी लगा रही हूँ अनएक्सपेक्टेड पे, और आज आ ही गया फाइनली। इतना भारी भूकंप है, 7.3 या 4 की तीव्रता का है और बहुत डिस्ट्रक्टिव भूकंप है ये। पोर्ट विला में आया है और मेरे तो काफ़ी व्यूअर्स रहते हैं वहाँ, बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं वहाँ पर। तो होप कि आप सब अच्छे हों जो भी वहाँ से मुझे देखते हैं। Let's clarify all the cards. मैजिशियन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फियर से बाहर निकल पाएँ आपके पार्टनर, जिनसे डरते हैं, या तो उनको कन्विंस कर पाएँ या उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ इंडिपेंडेंटली, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या ये बाहर निकल पाएंगे? मैजिशियन को थर्ड पार्ट मतलब एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया एंड वी हैव दिस मैजिशियन को मैजिशियन ने ही क्लैरिफाई कर दिया। बिल्कुल निकल पाएंगे। इनकी मैनिफेस्टेशन यही है, मीन्स कि ये चाहते ये हैं, ये प्रेयर यही कर रहे हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। ये वो हैं जहाँ पर आपके पार्टनर ट्रैप्ड हैं, जहाँ से ये भागना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि खुशी खुशी सारी चीज़ें हो जाएं, अदरवाइज़ इनको भी पछतावा है कि जो भी चीज़ें हैं वो एंड होकर आगे बढ़ेंगी। कैसा जजमेंट,
ये न्याय चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं किसी के साथ इनजस्टिस ना करूं। अगर ये नहीं माने सिचुएशन तो मैं केयर फ्री होकर एक्शन लूँगी या लूँगा, ये बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हेरोफेंट, शादी, इनकी विश है कि ये शादी तो आपके साथ ही करेंगी या करेंगे, जो भी हैं ये, इनकी विश है। चैरियट, बैलेंस हुआ तो ठीक, बैलेंस नहीं हुआ तो भी ये आपके साथ ही निर्णय ले चुके हैं ऑलरेडी। चैरियट को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है, ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगी या बढ़ेंगे। एक सॉलिड कमिटमेंट आपको ही मिलेगी, यूनियन आपके साथ ही होगी, चाहे इसके लिए इन्हें कोई भी सिचुएशन एंड करनी पड़े। समझ रहे हैं? ये हो गया ना द फूल। द फूल को क्लैरिफाई किया है एम्परर विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये किसी से नहीं डरेंगे। अगर बात आई रिलेशनशिप पर तो ये बिंदास लड़ाई भी कर सकती हैं या कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल से अकेले निपटने की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर का एनर्जी अच्छा है, नेगेटिव कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। करंट फीलिंग्स देखते हैं। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। आप में से किसी ने कहा था कि मैम देवदत्त और देवी को एक साथ कर दो, तो मैंने देखिए एक साथ कर दिया, जिसने भी बोला था। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या है? सबकॉन्शियस में क्या है आपको लेकर? एक्शन तो है, कल भी आया था, आज भी आया है, मतलब एक्शन तो ये लेंगी या लेंगे, बहुत जल्द लेंगे। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज रेडी रखी हैं, तैयार रखी हैं। केयरिंग कनेक्शन, प्यार बहुत है आपसे और इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। टॉरस वैसे भी देखिए शुक्र की एनर्जी है। शुक्र लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स के लिए देखा जाता है और लग्जरीज़ के लिए। और ये बार का जो फुल मून है, मैंने आपको कहा था कि यूनियंस बहुत कराएगा और अनएक्सपेक्टेड में भी ये निकल कर आया है कि यूनियंस बहुत होंगे। और कमेंट्स में भी ये निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे यूनियंस हो रहे हैं। डेली मैं जैसे ही फ्री होती हूँ कुछ लोगों के कमेंट्स में पिन करती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है, आप लोग बताते हैं। और अभी भी होने वाले हैं यूनियंस। पहली बात तो एनर्जी इज़ वेरी 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 नाइस। वी हैव एक्शन, वी हैव अबंडेंस, वी हैव एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है कि ये चाहे जहाँ भी ट्रैप्ड हैं, जिस भी बंधन में बंधे हुए हैं या बंधी हुई हैं, जिससे भी डरते हैं, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस में हैं, आपके पार्टनर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि ये आपके लिए एक्शन ले सके, एक सॉलिड एक्शन, एक लॉन्ग टर्म एक्शन, आपको पब्लिकली एक्सेप्ट कर सके। आपके पास ही है इनके दिल की चाबी, आपके साथ ही ये खुश रह पाएंगी या रह पाएंगे। आप जितने केयरिंग हो, जितने लविंग हो, जितने नर्चरिंग हो, उतना इनको कोई मिलेगा नहीं। इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि इनके लिए आप ही बने हो, आपके साथ ही इनकी डेस्टिनी है। समझ रहे हैं? तो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत प्योर हैं और बहुत प्यारी एनर्जी है। इस एनर्जी को आप चाहें तो क्लेम कर सकते हैं। इसे भी हम ले लेते हैं, क्लेम दिस एनर्जी, कि आपके साथ आपके पार्टनर यूनियन में आ रहे हैं। वो बहुत जल्द एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने दिल की सारी बातें आपसे, और अपनी फैमिली में भी आपको लेकर डिस्कशंस कर रहे हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पर आप लोगों का परमानेंट यूनियन हो रहा है। थैंक यू एंजल्स। इमीडिएट एक्शन,
नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएटली क्या एक्शन होने वाला है जो नो कांटेक्ट में है। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। जो नो कांटेक्ट में है आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। वी आर 333। 3 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। कुछ लोगों के यूनियंस रिसेंटली हुए हैं ऑलरेडी, मतलब आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आए हो लेकिन फिर से नो कांटेक्ट में चले गए हो, ऐसा भी है कोई। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आए थे कांटेक्ट में अभी नो कांटेक्ट से और फिर से वापस से ब्लॉक कर दिया आपको आपके पार्टनर ने, ऐसा है सिचुएशन। आपको ऐसा लग रहा है डाउट कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता भी है या नहीं। आपके मन में ये चीज़ें हैं, आपके मन में गुस्सा भी है अपने पर्सन के प्रति जिन्होंने रिसेंटली ब्लॉक किया है। और रीज़न फैमिली है, कोई थर्ड पार्टी के कारण आपको ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने। जो नो कांटेक्ट में है फ़िलहाल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर कुछ निर्णायक फ़ैसले ले रहे हैं और इसी कारण से आपसे अभी ये सही समय नहीं लग रहा है इनको बात करने का। केयर बहुत करते हैं आपकी, तो आपको घबराना नहीं है। कुछ चीज़ों को त्याग करके ये आपकी तरफ आने वाली हैं या आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। तो यहाँ पे 3 दिन कम से कम लग सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ मैसेज का कोई कार्ड नहीं है, ठीक है। कल था और कल बहुत सारे यूनियंस भी हुए हैं और वो टाइमलेस है, तो जब भी जिसके सामने आएगी उसके बाद वहाँ पर वो चीज़ें रेजोनेट करेंगी। जो कांटेक्ट में है उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा ना। जो कांटेक्ट में है प्लानिंग को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर थोड़े झगड़े लड़ाई हो सकती है आप दोनों के बीच में। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपका मूड ख़राब हो और आपने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। फैमिली को लेकर भी झगड़े नज़र आ रहे हैं, जैसे अगर कोई मैरिड कपल है तो इन लॉज को लेकर झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारे पापा ऐसे, इन चीज़ों को लेकर बहस हो सकती है। तो छोटी छोटी बहस से बचिए। इतना टाइम क्यों बर्बाद करना, 1 मिनट भी क्यों बर्बाद करना, मस्त रहने का अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पर सिर्फ झगड़ा दिख रहा है, बाकी कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं है। कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस दिख रही हैं, बट डरने वाली कोई बात तो ऐसी नज़र नहीं आ रही। चैलेंजेस तो मज़ा आता है चैलेंज फेस करने में। लाइफ बिना चैलेंज का मतलब हो गया दाल बिना तड़का। कैसी लगेगी आपको दाल बिना तड़का? जैसे आप बीमार हो वैसी ही लाइफ हो जाती बिना चैलेंजेस। तो कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई मुझे। थोड़ी हेल्थ इशू है, थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, छोटी मोटी बहस है, जो कि अच्छी बात है, होनी चाहिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स को? बातचीत क्लियर करो, गोलमोल बातचीत नहीं करो। जो दिल में है वही दिमाग में और वही ज़ुबान पर होनी चाहिए। ये नहीं कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, कोई और खिचड़ी पक रही है, मुंह से कुछ और निकल रहा है और दिल कुछ और कह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह से एक ही बात निकलनी चाहिए। तुम गधे हो मतलब हो और तुम अच्छे हो मतलब हो, तुम बहुचट हो मतलब हो। ये नहीं कि दिमाग में बोल रहे अरे गजब बहुचट आदमी और मुंह से बोल रहे नहीं नहीं सब अच्छा सब अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। जो दिल में है वही दिमाग में और वही मुंह से निकलना चाहिए, बिंदास। हुआ है कभी आप लोग के साथ ऐसा कि आपको किसी को गरियाने का मन कर रहा हो लेकिन आप उससे बड़े प्रेम से बात कर रहे हो, फॉर्मेलिटी वाला? मेरे साथ तो बहुत होता है, लेकिन मैं कभी मैनिपुलेट नहीं करती, मैं मुंह पे बोलती हूँ। इसीलिए मेरी ज़्यादा पटती नहीं किसी से। सबको पता है मुँह फट है, मुँह पे बोलने वाली है। अच्छा बुरा सब मुँह पे बोलना चाहिए, पीठ पीछे क्या बोलने का। सो गाइज़, यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कुछ चीज़ों को लेट गो करो, बहुत ज़्यादा अपने अंदर भर कर मत रखो हर चीज़। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सुना, किसी ने क्यों कहा ऐसा, उसने मेरे लिए ये राय क्यों बना रखी है, उसकी ये राय चेंज कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें अपने अंदर भर के मत रखो।
कुछ लोगों की मदद करो। जब आपको हैवी लगे ना, बाहर निकल जाओ और सड़क पे चलते चलते देखो कहाँ किसको नीड है। किसी को नीड है तो जो कर सकते हो करो, कुछ नहीं कर सकते उससे 10 मिनट बातें करो। बात करने से भी आधा दुख दूर हो जाता है, इंसान हल्का फील करने लगता है। आपके अंदर बहुत कुछ भरा हो और आपको कोई सुनने वाला मिल जाए ना, आपको बड़ा रिलैक्स फील होगा। आपको ऐसा लगेगा आपने सारा कुछ बोल दिया और आप फ्री हो गए बिल्कुल। कुछ नहीं कर सकते, आप खुद परेशान हो, आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा आप मदद नहीं कर सकते, इट्स ओके। 10 मिनट बैठो, हालचाल लो, चाय पियो 1 कप, अपने भी पियो, उसको भी पिलाओ, दोस्ती करो, आगे बढ़ो। किसी की लाइफ में ऐसी भी सिचुएशन है जैसे आपका सब कुछ ठीक हो सकता है, बट अगर किसी की थोड़ी सी मदद मिल जाए तो, जैसे आपके पार्टनर से कुछ बहस हुआ है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर उनका दोस्त या आपका दोस्त या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो मदद कर दे। तो अगर कहीं आपको लगता है, चाहे रिलेशन, चाहे मैरिड कपल के बीच में, चाहे अनमैरिड कपल के बीच में, छोटे मोटे सिचुएशन सॉल्व हो सकते हैं किसी की मदद से, तो उसको सॉल्व कर लो, उसको बढ़ाओ मत, एटीट्यूड दूर रखो रिलेशन से। आने वाला समय बहुत अच्छा है। किसी से कोई गलती हुई है तो माफ़ करना सीखो। कम से कम 3 बार एक इंसान को माफ़ करना चाहिए। दोबारा 3 बार के बाद पनिशमेंट का टाइम आ जाता है। 3 बार आप किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। कोई गलती 3 बार माफ़ कर देनी चाहिए, इट्स ओके, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ले लें कोई कार्ड्स, विल टेक 2 more कार्ड्स, 2 कार्ड और। आज हम लेंगे लड्डू क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ये हमने पूछा लड्डू क्या बोलना चाहते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लड्डू जैसी ही इमेज है, ये देखिए, विष्णु जी जैसी, है ना। ओके, तो आपके लिए पहला जो मैसेज है डिवाइन की तरफ से वो है फॉल्स अजम्पशन। किसी को भी किसी के बारे में फॉल्स सोचो मत, अज्यूम मत करो, और किसी पर कोई ब्लेम लगाओ मत, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। किसी के बारे में एक गलत धारणा बना लेना किसी और के कहने पर, अब जैसे आपके बारे में आपके किसी दोस्त ने आपके पार्टनर को कह दिया कि अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कैरेक्टरलेस है, ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन पर विश्वास ना करे। अगर किसी ने कोई फॉल्स अजम्पशन लगाया या गलत तरह से आपको अज्यूम किया तो ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अगर जाके 4 जगह बोल रहा है कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो सामने वाला अगर उसके कहने पर आपको गलत मान ले तो वो क्या है, डैश डैश डैश। तो कहने का मतलब है कि ना खुद किसी के बारे में फॉल्स अज्यूम करो, फॉल्स अजम्पशन नहीं लगाना चाहिए, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए किसी सिचुएशन में, ठीक है। और ना ही इसकी नीड है, अगर आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है और आप दिल से जानते हैं कि आप सही हैं, उसको क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान जानता है ना कि आप सही हैं, भगवान को देखना है इस धरती पर, और किसी को दिखाने की नीड नहीं है। आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, आप गलत हैं, आप सही हैं, ये भगवान देख रहा है। इस धरती पर प्रूफ करने जाओगे तो बड़ी दिक्कत है। प्रूफ करने की नीड ही नहीं है, जिसको जो सोचना है सोच लो, सोच के खुश हो जाओ। कम से कम आपके कारण खुशी तो हो रहा है। इसके अलावा कॉन्शियस लिविंग, आपका रहन सहन, कॉन्शियस लिविंग यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में हेल्दी चेंजेस लेकर आते हैं। आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपकी हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके बाद भी अगर आप वही काम कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप अपने एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। अगर आपको ऐसा, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है या कर रही है हर तरीके से, वो ना आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, ना टाइम दे रहा है, ना पैसे दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप पूरी तरह से बेसलेस है, कुछ है ही नहीं उस रिलेशनशिप में, कुछ आपको मिल ही नहीं रहा, आप सिर्फ ड्रेन हो रहे हैं, आप सिर्फ अपनी एनर्जी दिए जा रहे हैं, बदले में आपको कोई एनर्जी रिसीव नहीं हो रही।
तो ऐसी सिचुएशन में इट्स योर कॉन्शियस डिसीजन कि आपको उस रिलेशनशिप से दूर हटना है या वहीं चिपके रहना है। तो कॉन्शियस लिविंग यहाँ पर हेल्दी चेंजेस को बता रहा है, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी लेकर आए। ओके, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।